दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सुन रहे हैं कथा वाटिका पॉडकास्ट और आज की कहानी का शीर्षक है लल्लू की लॉटरी। सुबह सुबह गांव में शोर हो गया। भोर की पहली किरण के साथ जब लल्लू के यहाँ अखबार वाले ने अखबार फेंका तो ज़मीन पर अखबार गिरने की आवाज़ सुनते ही लल्लू झट से चारपाई से कूदकर खड़ा हो गया और भागकर खूंटी पर टंगी हुई अपनी बुशर्ट की जेब से कल का खरीदा हुआ लॉटरी का टिकट निकालकर अखबार की तरफ लपका। अरे मेरी तो लॉटरी लग गई। अखबार से अपनी लॉटरी के टिकट को मिलाते ही उसके मुंह से जोर की चीख खुशी के मारे निकल गई। पूरे 5 लाख की लॉटरी लगी है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। शोर सुनकर लल्लू की पत्नी बाहर निकल आई। अरे चुप रहो, धीमे बोलो, किसी को पता न चले वरना उधार वाले अपना उधार वापस मांगने पहले ही खड़े हो जाएंगे। लल्लू ने अपनी खुशी पर काबू पाया और अपने दोस्त सुखिया के घर पहुंच गया कि सबसे पहले उसको ही ये खुशखबरी देगा। सुखिया भी बहुत आलसी निकला और बाहर आने के बदले अपने घर की छत से ही पूछ बैठा। क्या हुआ लल्लू, इतनी सुबह सुबह, सब कुशल मंगल? छत से नीचे आवाज़ लल्लू के साथ साथ आसपास के घरों में भी पहुंच गई और शोर सुन के सब अपने अपने खिड़कियों से बाहर झांककर देखने लगे कि क्या हो गया। अब सारे गांव वालों की नज़रें लल्लू की तरफ थीं कि वो क्या खबर लाया है और सुखिया ने भी छत से ही प्रश्नों की बौछार लगा दी थी। उफ, इसको तो बताना ही नहीं चाहिए था, लल्लू ने मन ही मन सोचा। अरे कुछ नहीं, वो लॉटरी लग गई है, लल्लू ने धीमे से दबी आवाज़ में बोला ताकि आसपास के लोग ना सुन पाएं। पर पड़ोसियों के कान आले से भी तेज होते हैं तो सुनते ही सुखिया के कुछ बोलने से पहले ही बगल में रहने वाले मनसुख ने पूरे जोर से चीखकर लल्लू के साथ साथ पूरे गांव को बधाई दे दी। ऐसा लगता था कि लॉटरी का पैसा लल्लू के साथ साथ सारे गांव वालों में भी बटेगा। लल्लू और सुखिया गांव की ही एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे और कल जब फैक्ट्री से लौट रहे थे तो लल्लू ने सरकारी लॉटरी की दुकान से अपनी किस्मत चमकाने के लिए लॉटरी का एक टिकट खरीद लिया था। वैसे तो ये वो पिछले कई सालों से कर रहा था, पर आज उसकी किस्मत वाकई चमक गई थी। शायद झटपट कपड़े पहनो, सबसे पहले लॉटरी के दफ्तर चलते हैं, लल्लू सुखिया की पड़ोसी की शक्ल देखते हुए बोला, जो कि खिड़की से बाहर झांक रहा था। लल्लू तो पहले से ही तैयार होकर आया था। दफ्तर में जाकर अब बस लॉटरी की रकम लेनी थी। पूरी लॉटरी जीती है लल्लू ने, उसके तो भाग ही खुल गए। अपनी अपनी किस्मत है, हमें क्या कोई जीते। अब बड़ा आदमी बन गया है लल्लू, इतने सारे पैसों का क्या करेगा ये। गांव वाले सुबह सुबह बाहर इकट्ठा होकर आपस में चर्चा कर रहे थे तो लल्लू और सुखिया ने जैसे ही घर से कदम बाहर निकाला, सुखिया का पड़ोसी मनसुख झट से सामने आकर खड़ा हो गया। अरे लल्लू भाई, शुभ काम के लिए जा रहे हो, थोड़ा दही तो खा लो। अरे भाग्यवान, शक्ल क्या देख रही हो, जल्दी से अंदर से दही मिश्री ले आओ, लल्लू कोई पराया थोड़ी है, मनसुख ने अपनी धर्मपत्नी से बोला। मना करते करते मनसुख माना नहीं और जब लल्लू को लगा कि आज यहीं शाम हो जाएगी तो उसने दही खा लिया। लल्लू, हमको भूल मत जाना, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए, जब पहली मोटर गाड़ी लेना तो हमको एक बार तो ज़रूर घुमा देना। मनसुख अपने को रोकते रोकते आखिर बोल ही पड़ा। अरे अभी पैसा तो ले आए, जल्दी चलो वरना दफ्तर बंद हो जाएगा, सुखिया ने अपना दोस्ती का धर्म निभाते हुए बोला और लल्लू को भीड़ में से बाहर निकालने की कोशिश की। अरे तुम लॉटरी जीते हो लल्लू, तुम्हारे इंतज़ार में तो दफ्तर के बड़े से बड़ा अधिकारी भी बाहर खड़ा होगा। 5 लाख कोई छोटी रकम थोड़े ही है। गांव वालों ने किसी के बोलने पर एक साथ हामी भर दी। सही भी कह रहे हैं गांव वाले, मैंने पूरे 5 लाख जीते हैं। कोई मजाक है कि दफ्तर बंद करके चले जाएंगे। खड़े होंगे हाथ में फूलों की माला लेकर सुबह से। वैसे आते आते लल्लू में थोड़ा घमंड भी उभरने लगा था। यही सोचते सोचते लल्लू सरकारी लॉटरी के दफ्तर पहुंचा तो देखा बाहर मुर्दानगी छाई है। दफ्तर गांव की सीमा पर बना था और बहुत बड़े मैदान में एक कच्ची ईंट से बने एक बड़े घर जैसा लगता था। इमारत भी बहुत सुस्त और मायूस लगती थी। वो कहते हैं ना कि संगति का असर एक दूसरे पर जल्दी पड़ता है। लल्लू ने शान से अंदर कदम रखे तो देखा कि लाइट नहीं आ रही थी और एक छोटा सा जनरेटर अंदर कमरे में ही चल रहा था।
2 कमरे का दफ्तर था और बाहर वाले कमरे में 2 बाबू बैठे हुए थे। पंखा जनरेटर से चल रहा था तो बनियाइन में ही दोनों अपनी सीट पर बैठे ऊँघ रहे थे। लल्लू एक बाबू के पास जाकर बोला, हमारा नाम लल्लू है और हम आज के विजेता हैं। बाबू ने ध्यान नहीं दिया और अनसुना कर दिया। सोचा कि शायद 1-2 बार कहकर दूसरे वाले के पास चला जाए, पर लल्लू भी बड़ा अड़ियल निकला और उसने लगातार वही बात कम से कम 10 बार कही। तो बाबू ने ज़ोर से बोला, सुन लिया यार, क्यों दिमाग का दही कर रहे हो? विजेता हूँ। विजेता तो ऐसे बोल रहे हो कि हिमालय की चोटी जीत कर आए हो। थोड़ी देर बाद आना, अभी काम नहीं होगा। देख नहीं रहे लाइट नहीं है। पर बल्ब और पंखा तो चल रहा है, सुखिया बोला। अरे जनरेटर से चल रहा है बुड़बक, अभी लाइट आएगी तब काम शुरू होगा। जनरेटर पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। अरे काम करेंगे तो पसीना आएगा, तो पंखे को भी ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो जनरेटर ख़राब भी हो सकता है। जाओ थोड़ी देर बाद आना। कहकर बाबू अपनी सीट से उठकर चला गया और बेचारा करता भी क्या। चाय और गर्म समोसे सामने वाली टेबल पर रखे ख़राब हो रहे थे, तो खाने तो थे ही। रोज़ कोई ना कोई चला आता है पैसे मांगने, क्या मुसीबत है। कहते हुए बाबू ने ज़ोर की चाय की चुस्की ली। ऐसा लगा कि चाय की सारी ताजगी उसने इसी चुस्की में अपने अंतर मन तक उतार ली है। जब लाइट आई तो लल्लू ने राहत की सांस ली और फिर अंदर पहुंच गया और बोला, साहब मेरा नाम लल्लू है और मैंने आज लॉटरी जीती है। मुझे क्या मालूम तुम कौन हो, बाबू बोला। जाओ अपने जन्म का प्रमाण और नाम का प्रमाण लाओ, तब देखूंगा आगे। कहते हुए बाबू ने पान निकाला और मुंह में भर लिया, जिसके बाद उसके मुंह से एक भी शब्द निकलना मुश्किल हो गया। तो लल्लू और सुखिया भी वहाँ से बाहर निकल गए और बाबू ने चैन की सांस ली। इतनी सी तनख्वाह में इतना ज़्यादा काम थोड़ा ही होता है, उसने बगल वाले बाबू से बोला, तो उसने भी हामी भर दी। लल्लू और सुखिया भरी गर्मी में गांव के अस्पताल पहुंचे, जहां लल्लू पैदा हुआ था। गांव में सरकार से ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो अस्पताल भी सरकारी ही था। लल्लू अंदर पहुंचा तो उसका आधा हौसला तो वहीं अंदर घूमते हुए आवारा कुत्तों को देखकर टूट गया। वो समझ गया था कि यहाँ भी कुछ नहीं होगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर ऑफिस में घुस गया। पर पता चला कि यहाँ बहुत सारा स्टाफ है और बिना मिठाई खाए कुछ नहीं करता है कोई। और फिर 5 लाख रुपया जो जीता है, भाई कुछ मिठाई वगैरह तो बनती ही है। लल्लू को अब 1 लाख रुपए की मिठाई अस्पताल में देनी थी। सोचा था कि झोंपड़ी पक्की करा लूँगा, पर चलो कोई बात नहीं, 4 लाख तो आए। लल्लू ने ये सोचकर अपने बचाए हुए लाख रुपए अस्पताल के हेड क्लर्क को दे दिए। ये हुई ना खुशी वाली बात। ये लो अपना जन्म प्रमाण पत्र। देकर हेड क्लर्क ने लल्लू के बाहर निकलते ही लॉटरी दफ्तर में फ़ोन मिलाया। भाई अपनी मिठाई आकर शाम को ले लेना, कहकर फ़ोन रख दिया। लल्लू अब वापस लॉटरी दफ्तर पहुंच के उसी बाबू के सामने खड़ा था और उसने झट से अपना पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र सामने रख दिया। तो बाबू बोला, ठीक है, लाओ लॉटरी खरीद की रसीद। रसीद? वो क्या होती है? लल्लू ने इतनी तेज मन में सोचा कि बाबू को भी उसकी शक्ल देखकर पता चल गया कि उसे कुछ नहीं मालूम। अरे बिना रसीद के तो ये कूड़ा है, नकली है। जाओ उस दुकानदार से रसीद लाओ। बाबू ने लल्लू को ये भी समझाया कि बिना रसीद के खरीदना जुर्म है और ब्लैक मनी है और लल्लू को इससे जेल भी हो सकती है। तो लल्लू सरपट उल्टे पाँव वहाँ से निकल लिया और सीधा दुकान पर पहुँच कर रुका। ये दुकान सरकार द्वारा आपके सपने पूरा करने के लिए खुली है। लॉटरी की दुकान के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा था। आओ लल्लू, तुमने ही कल की लॉटरी जीती है ना? अंदर जाते ही दुकानदार बोला। जी हाँ, लल्लू ने शान से बोला। चलो भाई, अब तुम तो अमीर आदमी हो गए। वाह भाई वाह, बताओ तुम्हारी क्या मदद करूं? तो लल्लू ने उसे रसीद की मांग करी। देखो लल्लू भाई, आज की तारीख में कल की रसीद तो मैं काट नहीं सकता, ये तो जुर्म है, दुकानदार बोला। पर हाँ, अगर तुम चाहो तो बस तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम रोज़ यहाँ से लॉटरी लेते हो, मैं कुछ इंतज़ाम कर सकता हूँ। पर तुम तो जानते ही हो कि मुझे ऊपर जवाब देना पड़ता है, तो बस कुछ मिठाई वगैरह खिला दो, काम हो जाएगा। यहाँ भी लल्लू के लाख रुपए लग गए थे और गांव के साहूकार से अपना घर गिरवी रखकर उधार लेना पड़ा। पर साहूकार बहुत भला मानस निकला और उसने झट से पैसे दे दिए और लल्लू के निकलते ही फ़ोन करके लॉटरी दफ्तर में उनका आभार व्यक्त किया। कई हफ्ते बीत गए और आज लल्लू के पास एक पूरी मोटी कागज़ों की पोथी तैयार हो गई थी
और कभी 1000 तो कभी 10,000 करते करते लल्लू पर 4.5 लाख रुपए का उधार हो गया था। पर फिर भी 50,000 का तो फ़ायदा ही है सोचकर आज लल्लू लॉटरी के दफ्तर के बाहर खड़ा था और अपने पैसे लेने आया था, जो कि बड़े बाबू अपने हाथ से देने वाले थे। ये लो लल्लू, चेक लो, पर पहले सबूत के लिए हमारे साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाओ, कहकर लल्लू की चेक लेते हुए फ़ोटो भी खींच ली गई। और बड़े बाबू बोले, ये लो लल्लू, टैक्स वगैरह काट कर 1.5 लाख की चेक, पर हमारी मिठाई अभी बाकी है। लल्लू वहीं ज़मीन पर धड़ाम से गिर गया। अब उसके ऊपर लॉटरी की रकम हटाकर 3 लाख का कर्ज था और घर अलग से गिरवी हो गया था। बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी थी और दफ्तर में गर्म भुट्टे आ गए थे, तो सबने ज़मीन पर पड़े लल्लू की तरफ से ध्यान हटाकर भुट्टों की तरफ ध्यान लगाना उचित समझा, क्योंकि भुट्टे थोड़ी देर में ठंडे हो जाते और लल्लू तो पहले से ही ठंडा हो गया था। अब गर्म भुट्टे खाकर सब अपने नए लॉटरी विजेता की लिस्ट तैयार करने में लग गए। लल्लू धीमे धीमे उठा और मरियल कदमों से बाहर निकल गया और लॉटरी दफ्तर पर लगे लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रहा था, और आज के लॉटरी के विजेता को बहुत बहुत बधाइयाँ। ध्यान रहे, ये लॉटरी सरकार ने आपके फायदे के लिए चलाई है, तो इसका भरपूर लाभ लें। सरकार द्वारा जनहित में जारी।